Hello guys, welcome to the online classes of Python. In today's lecture, we are going to study the chapter, and the name of chapter is file handling. And inside this chapter there are a lot of topics to discuss about. These topics are number 1 introduction, डेटा फाइल्स क्या होती हैं, ओपनिंग फाइल्स, ओपन के बाद रीडिंग एंड राइटिंग इन द फाइल्स, क्लोजिंग फाइल्स. उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ फाइल पॉइंटर. फाइल में फाइल का पॉइंटर क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है. और लास्ट में बिल्कुल स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम. हम कुछ स्ट्रीम्स की बात करेंगे. वैसे C++ में ये स्ट्रीम सबसे पहले आती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको पाइथन में सबसे बाद में डिस्कस करने जाएंगे. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने, वो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग. तो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा. सपोज नहीं, रियलिटी है कि whenever we have performed any program of Python, तो जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसमें आउटपुट आता है. आउटपुट हमें मिलता है एक प्रॉपर आउटपुट विंडो पे. ठीक है. अच्छा, जब वो आउटपुट हम देख लेते हैं, दैट इज़ कि हमारे प्रोग्राम ने जो हमने कोडिंग कर रखी थी प्रोग्राम में, उसने वर्क प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, उसमें कौन से वेरिएबल की क्या वैल्यू आई थी, एंड में जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट के थ्रू रिज़ल्ट क्या हमने पब्लिश किया है. तो ये सारा कुछ हम अपने प्रोग्राम की हेल्प से करते हैं. बट जैसे ही हम उस आउटपुट विंडो से, उस कंसोल स्क्रीन से हम एग्ज़िट करते हैं, तो जो भी वैल्यूज़, जो भी डेटा किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, वो सारा का सारा डेटा वॉश आउट हो जाता है. हमारे पास इन सच केस कोई भी वैल्यू नहीं रहती है जो वैल्यू हमने इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो वैल्यूज़ इस प्रोग्राम में हमें मिली थी. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो ऑब्जेक्ट में डेटा हमने स्टोर किया, जो आउटपुट हमारा आया, ये सारा का सारा वॉलेटाइल है. दैट इज़ कि जैसे ही हमने आउटपुट स्क्रीन से एग्ज़िट किया, वो सारा का सारा डेटा भी वॉश आउट हो गया. तो एक कॉन्सेप्ट ये है. अब दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, फाइल हैंडलिंग के चैप्टर से. एक सिचुएशन को कंसीडर कीजिए जिसमें आपके प्रोग्राम में जो भी आउटपुट आता है, आपके प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज़ होती हैं, आप उस प्रोग्राम में जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, डिलीट करते हो या फिर ऐड करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, वो सारा कुछ अगर स्टोर रहे, और स्टोर उसको करेंगे हम एक फ़ाइल पे, और वो फाइल हमारी कहाँ पे होगी, वो फाइल हमारी होगी हमारे कंप्यूटर पे, यानी कि हार्ड ड्राइव में. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है, जो अब आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, ये जो प्रोसेस है कि हमारे हार्ड ड्राइव पे कोई एक फाइल का फोल्डर है. उस फाइल के फोल्डर में वो डेटा रहेगा जो डेटा हमने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के थ्रू, जो भी डेटा हमने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के थ्रू उस फाइल में स्टोर करना था, वो डेटा उसमें रहेगा. अब देखो फाइल हैंडलिंग का वर्क क्या रहेगा. फाइल हैंडलिंग का वर्क होगा कि हम अपने सिस्टम पे प्रॉपर एक फ़ाइल कौन कौन सी होंगी वो भी बताएंगे. एक फ़ाइल को किस तरह से स्टोर करना है. ठीक है. स्टोर करने के बाद किस तरह से उसको ओपन करना है. ओपन करने के बाद हमारे पास मेनली दो प्रोसेस होते हैं. या तो उस फाइल से हमें कुछ डेटा को, उस फाइल पे हमें किसी डेटा को राइट करना होता है, या फिर उस फाइल से हमें डेटा को रीड करना होता है. दैट इज़ what we have to do. We have to open a file. After opening the file, we have these two tasks. Number one, if there is some data on the file, then we can read the data
फ्रॉम दैट फाइल, और इस डेटा को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ फाइल को क्रिएट करके उसमें डेटा को स्टोर करना, तो वो जो आएगा दैट कम्स अंडर द टॉपिक राइटिंग फाइल। अब रीड एंड राइट का जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसके बाद हमें फाइल को क्लोज करना है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम इस फाइल हैंडलिंग के चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। सो हियर वी स्टार्ट द चैप्टर, इट इज़ फाइल हैंडलिंग। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैंने बताई है। देखो, ऑन द होल वी कैन से दैट टू स्टोर द डेटा परमानेंटली ऑन आवर हार्ड ड्राइव वी यूज़ फाइल्स। ठीक है, तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। ये फाइल्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो वर्ड प्रोसेसर की फ़ाइल हो सकती थी, डेटाबेस प्रोग्राम की फ़ाइल हो सकती थी, जो कि .dat फाइल हो सकती थी। अच्छा, कंपाइलर्स जो हैं वो जो फाइल्स क्रिएट करते हैं परमानेंट डेटा के लिए, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल भी क्रिएट करते हैं। तो ये सारी की सारी फाइल्स हम यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन स्टोर डेटा permanently. Now, what is file? Actually, a file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like hard disk. देखो, फाइल में हम यहाँ पे जो बात करेंगे उस फाइल में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, और ये बात आपको पता है, यू ऑल नो फुली वेल दैट ईच कैरेक्टर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है हार्ड डिस्क पे या स्टोरेज पे, वो केवल 1 बाइट की करता है। ठीक है, तो फाइल क्या है? अ फाइल इन इटसेल्फ इज अ बंच ऑफ बाइट्स, कई सारी बाइट्स का बंच है जिसे हमने सिंपल फाइल बोला है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो फाइल्स या डेटा फाइल्स होती हैं ये कौन कौन सी हैं जिन पे हम इस चैप्टर में वर्क करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 इज़ टेक्स्ट फाइल, नंबर 2 इज़ बाइनरी फाइल। हम इन दोनों फाइल्स पे ही वर्क करेंगे। जो भी कमांड्स, जो भी कोड हम यहाँ पे आगे मेंशन करने जा रहे हैं, इट विल वर्क फॉर टेक्स्ट फाइल एंड सेपरेट कोड इज़ अवेलेबल फॉर बाइनरी फाइल्स। जो भी ऑपरेशंस हैं उनके लिए इनके कोड अलग अलग रहेंगे। अब टेक्स्ट फाइल क्या होता है? टेक्स्ट फाइल आप सब ने देखी है, सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जो कि स्टोर करती है एस्काई या फिर यूनिकोड कैरेक्टर्स को। इसमें कई सारे वाइट स्पेसेस भी होते हैं, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, और न्यू लाइन कैरेक्टर यानी कि /n का भी यूज़ करते हैं हम। तो ये सारे के सारे आगे आने वाले हैं। सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज़ बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल के बारे में यू पीपल ऑलरेडी नो व्हाट इज़ बाइनरी फाइल। इट इज़ सिंपली अ फाइल in which we store data in the form of binary। ठीक है, तो बाइनरी की फॉर्म में यानी कि जैसा सिस्टम ने आउटपुट दिया बाइनरी फाइल में, बाइनरी लैंग्वेज में, दैट इज जीरोज एंड वंस में, सेम फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर रह जाएगा, स्टोर होगा, तो हम उसको बाइनरी फाइल बोलेंगे। बाइनरी फाइल में जो प्रोसेसिंग होती है ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए हमें बीच में कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर मशीन डायरेक्टली बाइनरी में डील कर लेती है। अब देखो, जो आपको थोड़ी देर पहले एक इमेज के थ्रू दिखाया गया था, एंड दैट वाज दिस वन, कि हमारे पास किसी फोल्डर में, फोल्डर से भी पहले की बात करते हैं, हार्ड डिस्क पे कोई फोल्डर है, उस फोल्डर में फाइल्स हैं। तो सबसे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन करने के बाद ही हम उस फाइल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन कौन सा हो सकता है? या तो फाइल को रीड करने का हो सकता है, या तो फाइल पे राइट करने के लिए हो सकता है कोई ऑपरेशन, या फिर फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हो सकता है। एंड इन द लास्ट वी हैव टू क्लोज द फाइल। फाइल को क्लोज करना नेसेसरी है, जिससे कि करप्ट ना हो या फिर डेटा उसमें से मिस ना हो। नाउ सी, तो पॉइंट्स हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 1 सेज
ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, ये आप यहाँ पे देख रहे हो। तो नाउ सी whatever the task we have to perform on the file, on the basis of that task we will have to select the mode. हमें एक मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस मोड में उस फाइल को ओपन करना होगा। वो मोड्स कौन से होंगे हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो उसका एक पर्टिकुलर मोड होगा जिस मोड में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज विच आर द पॉसिबल टास्क या फिर विच आर द बेसिक मैनिपुलेशन टास्क we can perform on these files. These are adding, modifying or deleting data from the file, that is this one. तो हम जो फाइल ओपन करेंगे उस पे हम बेसिकली ये 3 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, पॉइंट नंबर 1 इन्होंने मेंशन किया है रीडिंग फ्रॉम द फाइल। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन व्हाट इज दिस अपेंडिंग डेटा टू फाइल? सी, अपेंडिंग डेटा का मतलब होता है कि किसी फाइल को जब हम प्रोसेस करना चाहें और उसमें जो भी डेटा पहले से अवेलेबल है उस डेटा को एज इट इज़ रखा जाए और उसमें लास्ट में न्यू डेटा को ऐड कर दिया जाए। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल कोई फाइल है जिसमें लाइन नंबर 10 तक डेटा ऑलरेडी फिल्ड है और 10 से आगे हमें नंबर 10 तक के उस डेटा को डिलीट नहीं करना है, बिल्कुल अनटच्ड रखना है, तो हम उसमें अपेंड का यूज़ करेंगे। और जब अपेंडिंग का यूज़ करेंगे इसका मतलब ये होगा कि लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 10 तक का जो डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा और लाइन नंबर 11 से हमारा न्यू डेटा ऐड हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ अपेंडिंग डेटा टू फाइल। नाउ इट कम्स टू ओपनिंग फाइल्स। देखो, फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए लुक हियर, दिस इज द सिंटेक्स। इस सिंटेक्स में हम क्या कर रहे हैं? फाइल ऑब्जेक्ट नेम। फाइल ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? ये सारी की सारी टर्म्स को 1 by 1 अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ओपन और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे फाइल नेम। इसके नीचे देखते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। अब यहाँ से स्टोरी ऑफ मोड स्टार्ट होती है। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट नेम की जगह पे हमने लिखा माई फाइल। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो। माई फाइल लिख सकते हो, फाइल लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो। इट इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ये केवल ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एज अ मीडिएटर और एज अ लिंक और एज अ ब्रिज वर्क करता है। फाइल से डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे ओपन क्या है? ओपन इज सिंपली अ फंक्शन, इट इज यूज्ड टू ओपन द फाइल्स एंड हियर इनसाइड द ब्रैकेट्स इट इज रिटन texts.txt। इसका मतलब ये है कि ये फाइल का नेम है विद प्रॉपर एक्सटेंशन। आप प्रॉपर एक्सटेंशन के साथ में फाइल का नेम मेंशन करोगे। इट इज written here the above statement opens file texts.txt in file mode as read mode। आप देख रहे हो ये जो read mode लिखा हुआ है यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इसका मीनिंग ये है कि रीड मोड डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर हम कोई भी मोड मेंशन नहीं करते हैं इट मीन्स के ओपन फंक्शन उस फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। दैट इज के यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम दैट फाइल। रीड के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लुक हियर,
here we have simply write my file is equal to open texas। तो ये इसने इस कोड ने हमारी फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, ठीक है। नाउ सी हेयर ऑल्सो यहाँ पे हमने फाइल टू मेंशन किया है। फाइल टू क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये ओपन स्टेटमेंट है, ओपन के लिए यूज हो रहा है फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए वी हैव मेंशनड आर, तो इट मीन्स कि हमने क्लियरली कोड में मेंशन कर दिया दैट वी वांट टू ओपन द फाइल इन रीड मोड, ठीक है। अब ये जो आर है ये आर ऑप्शनल है, अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है, इफ यू डोंट यूज देन ये अंडरस्टूड है कि फाइल रीड मोड में ही ओपन होती है। नाउ कंसीडर दिस एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल इट इज रिटन हेयर फाइल 3 इज इक्वल टू ओपन, और ओपन के साथ में आगे एक कंप्लीट पाथ आपको दिख रहा है। दिस इज अ कंप्लीट पाथ, दैट इज क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि ई ड्राइव है, ई ड्राइव में मेन एक फोल्डर है, मेन फोल्डर के अंदर result.txt एक फाइल है, एंड सिंस here it is written w, it means that we are going to open this file in write mode। तो w यहाँ पे जो है ये शो करेगा कि हमें राइट मोड में इस फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो दैट वी हैव मेंशन्ड कंप्लीट पाथ। अच्छा, अगर प्रीवियस कोड की बात करते हैं तो here we have not mentioned any path, here we have not mentioned any path। तो इन दोनों कोड में डिफरेंस क्या है? इन दोनों कोड में डिफरेंस ये है कि जब हम इस तरह से लिखेंगे, जब हम फुल पाथ मेंशन नहीं करेंगे, इन दैट केस करंट डायरेक्टरी या फिर करंट फोल्डर, कौन सा फोल्डर होता है ये वो फोल्डर होता है जिसमें आपकी पाइथन की फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होती हैं, ठीक है। तो उस फोल्डर में, उस फोल्डर से इस फाइल को ओपन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वट एवर द फाइल यू वांट टू ओपन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन करंट फोल्डर, करंट डायरेक्टरी में अगर वो नहीं है, कहीं दूसरी लोकेशन से आपको उसको ओपन करना है, इन सच केस यू विल हैव टू मेंशन कंप्लीट पाथ। तब आपको इस तरह से कंप्लीट पाथ मेंशन करना होगा, तभी वो ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू ओपन फाइल इन रीड मोड, देन first of all make sure that that particular file is available at the location, जो भी लोकेशन है, जो भी फोल्डर है, उस लोकेशन पे वो फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इन सच केस फाइल नॉट फाउंड एरर अकर करेगी, ठीक है, ये एरर आएगी। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चंस आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज फाइल ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज फाइल मोड और व्हाट इज मोड। तो इन दोनों के बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम एक पॉइंट और देखने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द पाथ, और इसका जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो यहाँ पे भी आपको दे दिया जाएगा। पहले हम पाथ की बात कर लेते हैं क्योंकि वी हैव वर्कड ऑन पाथ। नाउ सी इन दिस फिगर यू कैन सी दिस वन f इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेयर दिस ओपन इज ओपन फंक्शन, दिस कंप्लीट कोड इज नोन एज द पाथ टू फाइल, एंड दिस वन इज मोड। अब इन तीनों टॉपिक्स पे हम वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट या फिर f जो हमने यहाँ पे ले रखा है। लुक एट हेयर, इट इज रिटन हेयर दैट दिस ऑब्जेक्ट सर्व्स एज अ लिंक टू फाइल ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि हमारी कोडिंग और इस कंप्यूटर में जो भी फाइल पे हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर और हमारी कोडिंग के बीच में या इंटरप्रेटर के बीच में एज अ लिंक या एज अ ब्रिज वर्क करेगा, ठीक है। नाउ सी पाथ की बात करते हैं हम, तो पाथ के बारे में आपको बताया जा चुका है
एक दूसरा पॉइंट अभी सामने आने वाला है कि इसमें स्लैशेस के बारे में कुछ ऑप्शनल है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए मोड की बात कर लेते हैं। द सेकेंड पैरामीटर ऑफ द ओपन फंक्शन में ये सेकेंड पैरामीटर है, करस्पॉन्ड टू अ मोड विच इज टिपिकली रीड। मोड कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन रीड हो सकता है, सेकेंड वन राइट हो सकता है, थर्ड वन अपेंड हो सकता है। तो मेनली हमारे पास ये 3 मोड्स अवेलेबल हैं अभी तक। दैट इज़ कि अगर आपको फाइल को रीड करना है तो आप ओपन फंक्शन के सेकेंड पैरामीटर में आर मेंशन करोगे। अगर आपको फाइल पे राइट करना है तो आप इसी मोड की जगह पे डब्ल्यू मेंशन करोगे। अगर आपको फाइल अपेंड करनी है तो आप यहीं पे सेकेंड पैरामीटर में इस प्लेस पे ए मेंशन करोगे। ठीक है। now consider one thing here, when we have used path then we have mentioned double slashes। ठीक है, डबल स्लैशेस का यूज कर रहे हैं। अब जरा आप यहाँ पे इस वाले कोड को ध्यान से देखेंगे। here they are mentioning सिंगल स्लैश का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे ये आर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट इस समय स्क्रीन पे आपको सेलेक्टेड दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग यानी कि पाथ को लिखने का ये जो मेथड है इसे हम रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। इट मीन्स कि इसमें हम कंप्लीट पाथ मेंशन नहीं करते हैं, रॉ पाथ यानी कि डबल स्लैश की जगह पे सिंगल स्लैश का यूज करते हैं। तो अगर कोड एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखा हुआ है तो भी वो वैलिड है, बशर्ते उसके साथ में आर प्रीफिक्स में लगा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ पे आप आर मेंशन नहीं करोगे, इन दैट केस कोई ना कोई एरर आएगी, कैरेक्टर से रिलेटेड कोई एरर आएगी। बिकॉज अगर आप कोड को इस तरह से मेंशन नहीं करते हो, इस तरह से मेंशन करते हो, देन इट मीन्स कि यहाँ पे जो सिंगल स्लैश है तो सिंगल स्लैश के साथ में टी आ रहा है। तो स्लैश टी आपको पता है कि स्लैश टी एक कोड होता है, टैब के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्लैश डी जो है, स्लैश डी भी कोई दूसरा कोड हो सकता है जो कोडिंग में यूज़ किया जाता हो। तो इस तरह से कैरेक्टर से रिलेटेड एरर आएगी। तो या आइदर यूज़ डबल स्लैशेस इन दिस वे और यूज़ सिंगल स्लैशेस विद द कीवर्ड आर। कहाँ पे? स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में आर मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। Here in point number 5.3.1a they have mentioned what is file object या फिर file handle क्या होता है। तो वर्किंग वही है जो आपको बताई थी। इन शॉर्ट इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल, किसी फाइल का रेफरेंस होल्ड करता है कि वो फाइल डिस्क पे कहाँ पे है, यानी कि उसका एड्रेस। इट ओपन्स एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। ये दोबारा से बोल रहा हूँ, एज अ ब्रिज, एज अ लिंक वर्क करता है, जिसके थ्रू हम उस फाइल में डिफरेंट टाइप के टास्क यानी कि हम उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो टास्क हैं, इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये उस फाइल के रेफरेंस को होल्ड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल एक्सेस मोड्स। अब फाइल एक्सेस मोड क्या होता है? देखो यहाँ पे टेबल नंबर 5.1 आपको शो हो रही है। इसमें डिफरेंट फाइल मोड्स दे रखे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और नोट्स दे रखे हैं। सी दे आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, कि जब हम टेक्स्ट फाइल पे वर्क करेंगे तो हम मोड कौन से यूज़ करते हैं। अगर बाइनरी फाइल को यूज़ कर रहे हैं हम, तो उनके लिए हम डिफरेंट मोड्स का यूज़ करते हैं। दैट इज ऑल्सो मैंशनड हियर। ठीक है, सो वन बाई वन लेट्स सी व्हाट आर दीज मोड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू विल हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, दैट इज टेक्स्ट फाइल मोड की। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए रीड ऑनली।
केवल रीड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, एक काम करते हैं, चलिए। टेक्स्ट फाइल अगर है तो आप आर का यूज़ करेंगे, अगर बाइनरी फाइल है तो आर बी का यूज़ करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइट के लिए है ये W और यहाँ पे WB आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों कोड्स में डिफरेंस आपको मेनली यही B का शो होगा, एंड B आई थिंक स्टैंड्स फॉर बाइनरी मोड, ठीक है। तो इनके हम वर्क देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन में है दैट इज़ ये केवल रीड के लिए यूज़ होगा। जब हमें राइट करना है कोई डेटा, बाइनरी में करना है या फिर टेक्स्ट मोड में करना है, W एंड WB कोड है इनके। क्या करता है ये इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द फाइल डजेंट एग्जिस्ट, तो अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो सबसे पहले ये जो मोड है उस फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है। इफ़ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा एंड ओवरराइट इन द फाइल। सो दिस मोड मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन। क्या समझ में आया? इसका मीनिंग ये है कि इफ़ वी वांट टू यूज़ राइट मोड, तो अगर टेक्स्ट फाइल पे राइट मोड का यूज़ करेंगे तो W है कोड, अगर बाइनरी फाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो WB यूज़ करेंगे। हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ओपन फोल्डर में पाथ या फाइल का नेम फर्स्ट आर्गुमेंट होता है, सेकंड जो आर्गुमेंट होता है उसमें हम ये मोड मेंशन करते हैं। ऊपर आप देख के आए हो, ठीक है। तो इन दोनों का वर्क यही हो गया कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है सिस्टम पे तो पहले उस फाइल को क्रिएट किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है और सपोज कीजिए उसमें 10 लाइंस तक कुछ डेटा मेंशन किया हुआ है, तो ये जो मोड है इसका वर्क ये रहता है कि ये उसमें जो अवेलेबल डेटा है उस डेटा को ट्रंकेट कर देता है। ट्रंकेट मीन्स इट विल डिलीट द अवेलेबल डेटा एंड आफ्टर डिलीटिंग द अवेलेबल डेटा या ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा इट विल राइट द न्यू डेटा इन दैट फाइल। तो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको ये नहीं करना है कि उसमें जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा ट्रंकेट ना हो, डिलीट ना हो, और उसमें लास्ट में जो हम चाहते हैं वो डेटा ऐड ऑन हो जाए, इन सच केस हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फाइल में A, बाइनरी फाइल में A, B। किस लिए होता है? अपेंड के लिए होता है, और इसकी डिटेल जो मैंने अभी बोली सेम इज रिटन हेयर, ठीक है। एग्जिस्टिंग डेटा को ये ट्रंकेट नहीं करेगा और बिल्कुल लास्ट से आपके न्यू डेटा को उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट मोड इज R+। R+ टेक्स्ट फाइल के मोड में, और R+B या फिर RB+ आप यूज़ कर सकते हो। इसका वर्क क्या होता है? इस कोड का वर्क होता है कि आप उसमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशंस के लिए ये अवेलेबल है। अच्छा, W+ और W+B ये भी कोड इसीलिए यूज़ होगा कि आप उसमें राइट एंड रीड दोनों टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। लुक एट हियर, वो पॉइंट मत भूलिएगा। फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रीड राइट में ये पॉइंट वैलिड रहेगा। इफ फाइल एग्जिस्ट, फाइल इज ट्रंकेटेड। राइट आ रहा है जहाँ भी, वहाँ पे जो अवेलेबल डेटा है पहले वो ट्रंकेट कर दिया जाएगा, यानी कि पास्ट डेटा विल बी लॉस्ट। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन बी टेक प्लेस, ठीक है। नाउ अपेंड। अब अगर आप इस तरह की वर्किंग नहीं चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू लॉस द डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, देन द बेस्ट ऑप्शन वी हैव दैट इज A। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फाइल में A+ का यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी फाइल में A+B का यूज़ कर सकते हैं, या फिर AB+ का यूज़ कर सकते हैं। इसकी वर्किंग राइट मोड के जैसे ही होगी, राइट एंड रीड दोनों वर्क कर सकते हो, बस डिफरेंस ये रहेगा कि न्यू डेटा लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ओल्ड डेटा एग्जिस्ट रहेगा। क्लियर है? सो दीज आर ऑल द मोड्स।
तो अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट फाइल के मोड्स की भी बात कर ली है एंड बाइनरी फाइल के मोड्स की भी बात कर ली है। तो आगे इस चैप्टर में जहाँ भी जो भी कोडिंग आ रही है वो सारी की सारी कोडिंग टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड आ रही है। क्लियर है? तो अगर आपको टेक्स्ट फाइल पे वर्क ना करके बाइनरी फाइल पे वर्क करना है तो वो कोडिंग वैलिड रहेगी, लेकिन उसमें आपको मोड सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ टिल नाउ यू हैव लर्न कि आपने फाइल को ओपन करना सीखा, उसके बाद फाइल को ओपन करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग आपको करनी है, जो टास्क परफॉर्म करने हैं, यानी कि रीड करना है, राइट करना है, रीड राइट दोनों टास्क करने हैं, ठीक है, या फिर डेटा को अपेंड करना है, आपने उसके कौन कौन से मोड्स थे वो सीखे हैं। एंड नाउ finally at last when you have performed all your task whatever you have to performed on the file, then in the end you will have to close the file। ठीक है, तो बिल्कुल आप लास्ट में आपको फाइल को क्लोज करना है, फाइल को विदाउट क्लोजिंग के नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब क्लोज करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन अवेलेबल है? क्लोज फंक्शन अवेलेबल है। क्लोज फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? फाइल हैंडल, यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट वही रहेगा जिस फाइल ऑब्जेक्ट से हमने फाइल को ओपन किया था, उसी फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम डॉट लगाने के बाद क्लोज फंक्शन को टाइप करेंगे। इससे क्या होगा? अब सपोज कर लीजिए कि हमारी कोई फाइल थी master.txt, ये यहाँ पे मेंशन है, इसको हमने ओपन किया था फाइल हैंडल आउट फाइल के नेम से। ठीक है, तो अब जब हमें इसे क्लोज करना है देन वी विल हैव टू मेंशन दिस फाइल हैंडल, यानी कि ऑब्जेक्ट आउट फाइल लिखा, डॉट लगाया और क्लोज फंक्शन यूज किया। इन दिस वे वी कैन क्लोज द फाइल। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।